एक समय था जब किसान अपने बैल को पुत्र से भी ज्यादा प्यार करता था। खुद भूखा रह सकता था, परिवार भूखा रह सकता था, लेकिन किसान बैल को भूखे नहीं रहने देता था। खुद मैले कुचैले कपड़ों में जीवन जी लेता था, लेकिन बैल का श्रृंगार जरूर करता था। वक्त बदला, मशीनों और ट्रैक्टरों ने बैलों की जरूरत और महत्व दोनों को कम कर दिया। हालात ये हुए कि हजारों साल से जो बैल सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र था, अब हाशिए पर आ गया है। लेकिन आज हम आपको महम चौबीसी के गांव खेड़ी के किसान परिवार की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसने एक अलग ही मिसाल पेश की है। इस परिवार ने अपने बैल को अपने परिवार के मुखिया की तरह सम्मान दिया। अपने बैल के सम्मान में जीवन जग का आयोजन किया, ग्रामीणों और रिश्तेदारों के लिए भोज आयोजित किया और वृद्ध हो चुके बैल की पूजा अर्चना कर उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। जहाँ हम सुनते हैं कि भाई हरियाणा में और गौओं की बड़ी दुर्दशा होती है, कई बार वो बड़ी सड़कों पे घूमती रहती है। तो लेकिन आज जो सुबह सुबह मुझे ये पता लगा कि भाई एक जीवित बैल का जो पूरी उम्र एक ही खूंटे में बंध के रहा, उसने खेतों में भी काम किया, जिम्मेदारों के साथ मिलके काम किया। आज उसका एक जीते जी उसकी उपलक्ष्य में जीवन जग किया जा रहा है। मुझे भी इच्छा हुई ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने की। बैल अब पूरी तरह से लाचार और कमजोर हो चुका है। इस परिवार का मुखिया रामफल लगभग 22 साल पहले एक आवारा बछड़े को घर लेकर आया था। इसे अपने भाई की तरह पाला। बड़ा हुआ तो खेत में भी काम करने लगा। रामफल के परिवार के दिन फिरने लगे। उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा ये परिवार बैल के बड़ा होने के साथ साथ धन धान्य से भरपूर हो गया। ये मानता भी ऐसा ही है। मैं एक चीज कहूँगा कि कोई स्वार्थ में भैया बात स्वार्थ में निकलता जो निर्देश मिले हमने यो तो गौ धंधा ने इस टाइम पड़े। हाँ, मेरा भाई पड़ा, मेरा भाई की औलाद पड़ी, इससे मतलब साथ मिला। रामफल तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका भाई सुनहरा इस बैल में ही अपने भाई रामफल की छवि देखता है और उसे भाई मानता है। ये बैल अब रामफल के छोटे बेटे नरेश के पास है। नरेश ही उसकी देखभाल करता है। पूरा जीवन इस बैल को कभी सांटा नहीं मारा गया। वैसे इस बैल के नखरे भी पूरे हैं। घर के 2-3 लोगों से ही चारा पानी लेता है, सबसे नहीं। बेशक बैल वृद्ध हो गया हो, उसने काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन परिवार इस बैल की हैसियत पहले से भी मजबूत बनाए हुए है। बैल के सम्मान में आयोजित भोज में आए गणमान्य व्यक्तियों ने किसान परिवार के इस आयोजन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ग्रामीणों का कहना है कि इस बैल को सम्मान देने के लिए किया गया ये अनूठा आयोजन सबके लिए एक प्रेरणा है। ये आवारा था, वहाँ से मेरे पिताजी इसको पकड़ के ले आए और इसकी सेवा की। जब तक इसकी हालत नहीं थी चलने फिरने की, फिर इसकी सेवा की तो ये चलने फिरने लगा। बाद में इसने ये जब चलने जोतने योग्य हो गया तो 2.5 साल बाद हमने इसको घास डाल दी और फिर हमने इसको जोड़ना शुरू कर दिया। फिर इसमें जो चलना ऐसा चला कि हमें इसको छांटने की, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने ऐसा सहयोग दिया। और जब हम इसको जोतते थे तो हम इसका रस्सा पकड़ते नहीं थे, बांध देते थे, अपने आप चलता था। तो अब ये 21 वर्ष का हो गया। आज मैंने सोचा भाई इसका कुछ दान मैं भी कर दूं। इसने मेरा इतना कमाया है, इतना सहयोग किया है, हम दुगना किया है, चौगुना किया है, तो मैंने सोचा भाई इसके वजह से मैं कुछ दान कर दूं। तो इसके बारे में मैंने ये जीवन तक पिताजी ने ही पकड़ा था। ये अनाथ गलियों में ठोकर खाता फिर रहा, तो मेरे पिताजी ने यहाँ बांध दिया। 2 हमारे बैल थे, वो इकट्ठे चरा करते एक साथ, तो ये उनके बीच में लगा दिया, वो मारा नहीं करते इसको। आज जब हम अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो बैलों की जिंदगी दयनीय नजर आती है। बैल गलियों में थैलियां और गंदगी खाने को मजबूर हो गया है। गाय को तो गौशाला में आसरा मिल भी जाता है, लेकिन बेचारा बैल भटकने और लाठियां खाने को मजबूर हैं। लेकिन इस परिवार ने जो ये मिसाल कायम की है,
उससे हम उम्मीद यही करते हैं कि काश फिर से गौपुत्र के पुराने दिन लौट आएं। बैल को किसान ऐसे सम्मान देने लगें जैसे खेड़ी के इस किसान परिवार ने दिया है। महम से 24C न्यूज़ की रिपोर्ट।